सीएलपी उपनेता विधायक आफताब अहमद ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सरकार को अपने कार्यक्रम और योजनाओं का प्रचार करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन का प्रचार हो रहा है। पार्टी यह अपना प्रचार कर रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सरकार जो है ना, संवेदना इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। इनके लिए मायने रखता है चुनाव। जंतर मंतर पे ये खिलाड़ी, हमारे हरियाणा के महिला खिलाड़ी बैठी रही, जब कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन अब चुनाव नजदीक आ गया है, तो अब हरकत में केंद्र सरकार भी नजर आ रही है। उन्होंने इंसाफ नहीं देना ना, जैसे किसानों के 3 कृषि कानून इन्होंने प्रचार प्रसार किया था, ये किसानों के हित में है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने खुद ने माफी मांगी थी इस वक्त, लेकिन और कहा था एमएसपी हम लागू करेंगे, लेकिन लागू कुछ नहीं हुआ। जब ये दबाव में आते हैं, चाहे वो चुनाव का या जनता का दबाव, जब भी उस फैसले को मानते हैं, लेकिन उस फैसले पे पूरा नहीं उतरते। उसमें भी ये जो है उसमें बदनीयती से करते हैं, और उसका भी मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि हमारी खिलाड़ी, और वो भी महिला खिलाड़ी, जिन्होंने देश के लिए गौरव हासिल किया, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उन्होंने देश के लिए अब मान सम्मान बढ़ाया, हमारे देश का, प्रदेश का, उनको इस तरीके से मेडल वापस करना, अपना संन्यास ऐलान करना, मैं समझता हूँ ये बहुत विवश होके ही कोई खिलाड़ी करता है, क्योंकि खिलाड़ी का मन खेल में होता है, उसे राजनीति और इस चीज से मतलब नहीं होता। लेकिन वो दुख होके इस सरकार की कार्यप्रणाली, खास तौर पे कुश्ती संघ की कार्यप्रणाली से तंग आके अपने भविष्य को दांव पे लगा दिया। मैं समझता हूँ ये सरकार जो है, जो करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए थे, जो होने चाहिए थे, उनसे बहुत दूर पहुंच चुकी है, और ये अब जो है लीपापोती करके विश्वास हासिल कर सकती है, कि करने का प्रयास कर रही है, उसमें मैं समझता हूं कि अब बहुत देर हो चुकी है। आप देखते हैं कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग दिखता है क्या? देखो, सरकार अपना प्रचार प्रसार करे, अपनी कोई कार्यक्रम है, कोई योजना है, उनका क्रियान्वयन करे, वो तो समझ आती है। लेकिन सरकार की कारगुजारी की, पार्टी जो है अपना प्रचार प्रसार करे, ये अपने आप में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी है, और सरकार के पैसे का पार्टी की अपनी जो प्रचार और प्रसार है उसके लिए किया जाना, उसका हम जो है विरोध कर रहे हैं। और ऐसे आपके सामने जो है बहुत सारे एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, किस तरीके से उस कहीं सरकार का ना दिख के ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो पार्टी का विशेष पार्टी, जबकि है वो सरकार का। तो उससे अधिकारियों का और आधिकारिक जो तंत्र है उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, और सारे संसाधनों का इस्तेमाल किसी अगर अच्छे संदर्भ में किया जाता तो हम उसका स्वागत भी करते, लेकिन वो सरकार की विकसित यात्रा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो जो उनकी अपनी प्रचार और प्रसार का एक माध्यम, उसके माध्यम से कर रहे हैं, और सरकार के खर्चे पे और सरकार के तंत्र पे। इसीलिए हमारी पार्टी ने उसका विरोध भी किया, और विधानसभा में भी साथियों ने पूरी तरीके से बताया कि अगर सरकार की थी तो सरकार के जो है पार्टी के विशेष के नुमाइंदे क्या कर रहे थे, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको क्यों नहीं जानकारी दी, उनको क्यों नहीं निमंत्रण दिया? सरकार की है तो सरकार भी, ये थोड़ी कि सत्ता पक्ष ही है, किसी चीज का विपक्ष भी है, विपक्ष के विधायक भी हैं, विपक्ष के सांसद भी हैं, उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया? तो मैं समझता हूं ये सारी कार्रवाई आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेके सरकारी तंत्र का और सरकारी पैसे का अपने राजनीतिक फायदे के लिए करने का इनका एक प्रयास है, जो मैं समझता हूं अगर इनका विकास होता, कहीं धरातल पे होता, तो लोग अपने आप ही कहते किसी चीज का, आप गांव-गांव जाके भी किसी चीज का अपने फोटो खिंचवा के और किसी चीज का अपना प्रचार प्रसार करके कि हमने विकास किया। मैं समझता हूं कि ना तो विकास हुआ, और ना इस चीज के प्रचार करने से जनता को कोई लाभ हो रहा है। विकास की अगर हम बात करें, कार्यकर्ताओं को लंबे समय से इंतजार है, तो उसका 2 जनवरी को आपके यहाँ एक बड़ा विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या कहेंगे? हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने कार्यक्रम के तहत जन आक्रोश जो है हर विधानसभा में करने का कार्यक्रम है, और उसी तर्ज पे जिला कार्यकर्ता सम्मेलन भी जो है होने जा रहे हैं। 1 जनवरी को करनाल में शुरू होगा, 2 जनवरी को
नूह में होगा और 3 जनवरी को फरीदाबाद में कार्यकर्ता, इसी तरीके से पूरे जनवरी, फरवरी, मार्च में पार्टी के कार्यक्रम चलेंगे। और जहां तक संगठन की बात आपने कही है, आज बहुत हम निकट हैं कि इस बात के लिए कि बहुत जल्दी संगठन वजूद में आएगा। जिला से लेके और राज्य तक की बॉडी जो है वो वजूद में आएंगी और बहुत जल्दी हरियाणा में कांग्रेस को संगठन मिलेगा और गति मिलेगी हमारे संघर्ष को। बीजेपी के कुशासन के विरोध, बीजेपी का आज चाहे वो कोई वर्ग हो, किसान हो, चाहे आमजन हो, चाहे गरीब हो, बेरोजगार युवक हो, आज जो इस तरीके से इस सरकार से परेशान है और जिस तरीके से कांग्रेस ने संगठनात्मक तौर पे इन के वर्गों की सभी बात उठाई है, मैं समझता हूँ चौतरफा आज हरियाणा में कल ही आप देख सकते हो किसान मजदूर रैली सिरसा में हुई, एक रिकॉर्ड तोड़ रैली जो है अपने आप में सिरसा में जब हुई है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि चारों तरफ हरियाणा में आज कांग्रेस ने एक प्रचार प्रसार और कांग्रेस ने इस सरकार की जो कमियां थी, इस सरकार की जो फेलियर था उसको उजागर करके एक राजनीतिक माहौल तैयार किया है और आने वाले समय में उसका नतीजा हम लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में मिलेगा और संगठन के गठन के बाद इसमें और गति मिलेगी और ताकत मिलेगी। 2024 के बहुत सारी मांगे आपने रखी, कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? यहाँ मुख्यमंत्री प्रवास भी करते हैं, यहाँ सारे इनके बड़े बड़े नेता और अध्यक्ष आके बड़ा दम भरते हैं कि यहाँ कमल खिलेगा, लेकिन जब बात आती है विकास की, ना तो मुख्यमंत्री को यहाँ के विकास की बात, जिला हेडक्वार्टर होने पे बावजूद 25,000 की आबादी वाले शहर में 2-2 साल से कब्रिस्तान में पानी भरा रहे और उस चीज को ये भी नहीं कि हम यहाँ जिले पे तो उठाते ही हैं, चंडीगढ़ भी और विधानसभा पटल पे भी कई कई बार उठा लिए, उसके बावजूद कोई कार्रवाई ना होना। जिला मुख्यालय होने पे सारे अधिकारी यहाँ बैठते हैं, उनकी तरफ से किसी चीज का नहीं होना। कभी जब ज्यादा होता है तो आधा अधूरा कुछ प्रयास किया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सरकार की गंभीरता और इस सरकार की जो प्रतीत ऐसा होता है कि इस इलाके के साथ विकास करने की बात तो दूर, जो विकास की जो पैमाने या विकास की जो जरूरत की भी चीजें हैं उन चीजों को पूर्ण नहीं करे। 4 मार्गीय 248 ए की बात करी, हमने कितनी बार इस बात को कहा कि खूनी सड़क नाम दे दिया गया, हजारों जाने इस पे जो है इतना अत्यधिक ट्रैफिक है कि उस पे हजारों जाने की मतलब एक्सीडेंट के वजह से हो चुकी हैं। उस पे 2018 में इन्होंने विड्रॉ कर लिया कि इसकी जरूरत नहीं है। जब ज्यादा दबाव पड़ा हम बनाएंगे, मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, डिप्टी सीएम घोषणा करते हैं, जिला प्रशासन घोषणा करता है, सिर्फ घोषणाएं हैं, अभी तक डीपीआर फाइनल नहीं हुई है किसी चीज के लिए। और अब मैंने तो अभी के बार सवाल लगाया था, 4 मार्गीय तो आप जब करेंगे, लेकिन जो इसकी जर्जर हालत है, पहले हमने घासेड़ा, कंवरसी का और जो है सोहना तक कितना बुरा हाल था, अब आगे देखते हैं तो मालब और उसके लिए कोई ये नहीं है। अब सड़क है, यातायात चलने के लिए है, अगर इसकी मरम्मत वगैरह, अब की बार उन्होंने जवाब दिया है कि 28 दिसंबर 2023 को इसका टेंडर खुलेगा रिपेयर का। तो ये सरकार जो मैं समझता हूँ इसकी गंभीरता इसी बातों से है। स्ट्रीट लाइट यहाँ हमने कितनी बार कह लिया, जिला मुख्यालय दिवाली के समय पे मैंने खास तौर पे डीसी से कहा था कि सब पर्व मना रहे हैं, पूरा देश पर्व मना, कम से कम यहाँ का उजाले से रोशन हो ये शहर, लेकिन कोई जू नहीं रेंगती किसी चीज के लिए। नगर पालिका का काम बिल्कुल ठप पड़ा है, नालियां सीवर की भरी पड़ी है, नया काम तो कोई हो नहीं रहा, जो होने वाले काम है उनको भी ये सरकार किसी चीज के लिए। मैंने 2 मुद्दे उठाए थे, मेवात जाना जाता है अपने शहीदों के लिए, वीरों के लिए, और उनकी स्मारक का अगर हाल आप देख ले, हमारे समय में वहां चौकीदार भी था, बहुत अच्छा उसको खूबसूरत बनाया था, लेकिन अब 4 दीवारी नहीं है वहां, जो उसकी बदतर हालत है। गांधी पार्क के जो हमारा शहर का एक आईना है, सबसे पहले जो स्मारक पड़ता है महात्मा गांधी, उसकी हालत कितनी बार आपके माध्यम से आपने भी जो है उसके बारे में लिखा, लेकिन इन चीजों को अगर प्रशासन को नहीं दिखता तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इनके इस इलाके के साथ विकास करना तो दूर, किसी तरह उसकी जो समझ आती है कि जानबूझ के दुर्भावना के तौर पे शहीदों को और महात्मा गांधी जैसे स्मारकों को भी देख रेख नहीं करता, कब्रिस्तान को नहीं कर सकते, सड़क नहीं दे सकते, और क्या इस इलाके को, क्या जिला मुख्यालय को क्या देंगे किसी चीज के लिए। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक सरकार का
फेलियर है और सरकार का इससे बड़ा इस इलाके के साथ भेदभावपूर्ण रवैया हो नहीं सकता।